अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ह्यूमन चेन बनी हुई है, ये हमारे महाराष्ट्र में जो विशालगढ़ की दरगाह थी, उस पर कुछ शरारती लोगों ने चढ़ करके उसको तोड़ने की कोशिश की। हम सरकार की जो ह्यूमन चेन का मकसद यही है कि हम महाराष्ट्र के लोग बहुत ही अमन और शांति के साथ रहते हैं। यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन कुछ शरारत पसंद लोगों को हमेशा ये भाईचारगी पसंद नहीं आती। वो ये चाहते कि जो हमारे महाराष्ट्र में अमन और शांति है, ये हमेशा ख़राब हो, इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से मस्जिद के अंदर और दरगाह के अंदर चढ़ करके उसको शहीद करने की कोशिश की गई, वहाँ के मुसलमानों के घरों को मारा गया, वहाँ पर घरों में घुस करके कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, उस पर पथराव किया गया। इसके लिए हम सरकार को ये मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए, मुल्क जो है वो कानून से चलेगा, बल्कि नफ़रत से नहीं चलेगा। इसके लिए आज मुमरा में ह्यूमन चेन का हमने एक प्रोग्राम रखा था और तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें आने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं सरकार से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर वो स्ट्रक्चर इल्लीगल है तो उस पर महानगर पालिका कार्रवाई करे, गवर्नमेंट कार्रवाई करे। किसी को कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग उसको तोड़ने में शामिल हैं, जिन लोगों ने अपने कानून को हाथ में लिया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम रोड पे आके बरसात के मौसम में इसलिए खड़े हैं कि गाज़ियापुर कोल्हापुर ज़िले में जो गांव हैं जहां पर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, जलाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई, और ये सिर्फ अतिक्रमण के नाम पे जो है कानून को हाथ में लेके जो मुसलमान पर जुल्म किया गया है, हम उनके साथ में शरीक हो रहे हैं कि उनके गम में हम साथ दें। और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि आइंदा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा हादसा या दंगल ना हो कि एक तरफा जो किसी को समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ सब चैन बना के खड़े हैं और ये हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि कैसा कड़ा बंदोबस्त बनाया जाए कि कोई भी नागरिक जो है कानून को अपने हाथ में ना ले। ये जो है अतिक्रमण हटाने का काम शासन प्रशासन का है, ना कि आम नागरिक का है। और ये ऑलरेडी कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया है, और वो दरगाह और मस्जिद जो है वो कानूनी है और 200 साल पुरानी है। और किला जो है वहाँ से विशालगढ़ किला जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह मॉब बना करके और एक समुदाय को टारगेट करके ये जो दंगल किया जा रहा है, ये ना हो। और हमारा महाराष्ट्र पहले से शांतिपूर्वक है और शांतिपूर्वक ही रहने दिया जाए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें शरीक है, जिन्होंने हादसा किया, दंगल की है, हम सरकार से मांग करते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। ये आज हमारे उलमाओं ने ये एक डेट मुकर्रर किया था 19 तारीख की। कोल्हापुर में हमारी मस्जिद और मदरसे के उस पर इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी। सरकार सो रही है। अगर वो अनलीगल है तो आप कोर्ट बैठी है, बीएमसी है, कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त है। हम तो मजबूर हैं, लाचार हैं। हम तुमको वोट देते हैं, हम संविधान को लेके चलने वाले लोग हैं। हम ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ये शांतिपूर्वक ये पैगाम दे रहे हैं सरकार को। अरे सरकार जागो, ये संविधान है, संविधान की रक्षा अगर ऐसे ही होती रही तो हम कहाँ जाएंगे। अरे मजबूर हो के हम अपना जवाब सिर्फ अल्लाह के हवाले करेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। अगर सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी के आगे नहीं झुकेगा। हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी है, हमारे उलमाओं ने आज़ादी के लिए जो जो किया है, हम अपने संविधान और अपने हिंदुस्तान पे फख्र करते हैं। लेकिन ये हमको सरकार क्या दे रही है, क्या पैगाम देना चाहती है? सरकार से क्या मांगने करते हैं? ज़्यादा जो वीडियो में जितने लोग का चेहरा है, आप वीडियो निकालिए फुटेज करके, वो जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके साथ जो गरीबों की इज्जत आबरू पे हाथ डाले, घर तोड़े गरीबों का, उनका मुआवजा, उनके साथ केस का जो भी केस होता है उनके साथ उनका न्याय किया जाए। मेरी सरकार से ये मांग है। ठीक है।
टाइम सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कलीम अंसारी। इस वक्त मुमरा में प्रोटेस्ट चल रहा है। जो एक हमला हुआ जो मस्जिद के ऊपर, उसकी वजह से जो सारे सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ है। आज यहाँ मुमरा में जुमे का दिन नमाज बाद सभी मुस्लिम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। आइए हम उनसे बात करते देखते हैं मौलाना साहब का क्या है। मौलाना साहब, ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? विशालगढ़ कोल्हापुर में और उसी के करीब में 6 किलोमीटर विशालगढ़ से जो है गाजापुर है, वहाँ पे जो हिंसा हुई है, आतंकी हमला हुआ है, जो प्री प्लान मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया है, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद मुसलसल सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, हम ये भी तोड़ेंगे। और इस तरीके की जो फ़िरका परस्ती और दहशतगर्दाना कार्रवाई हो रही है, उसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये मुल्क सबका है, जितना किसी और का है उससे ज़्यादा मुसलमानों का है, इसलिए कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए सारी कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ादी से लेकर के अब तक के। इसलिए मुसलमानों की मस्जिद या उनके हुकूक़, उनके घरों पर, उनकी जानों पर, उनके मालों पर जो हमला होगा वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और दहशतगर्दाना कार्रवाई होगी। इसके ख़िलाफ़ मुमरा के शहर में, जो मुसलमानों का एक बड़ा और अक़लियतों का बड़ा शहर है, तो उस शहर की तरफ से तमाम मसलक के उलमा, तमाम मसलक के अवाम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये एहतजाज किया है, ह्यूमन चैन का खामोश एहतजाज, ताकि हुकूमत की आँख खुले और जो भी इसके अंदर संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो, वो तमाम के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इस एहतजाज का मकसद है। तो अभी मौलाना साहब प्रशासन से और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्लियर कर दिए प्रशासन जी। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आज भी हमें यकीन है कि संविधान का कानून चल रहा है और चलेगा, और जो डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री में है वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इसलिए हम सरकार से भी और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन सब से भी हम ये उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जब हमारी आवाज़ इंशाल्लाह पहुंचेगी वहाँ तक, तो उम्मीद है कि सेकुलर पार्टियाँ और जो भी एक्टिविस्ट हैं इस हवाले से इंशाल्लाह बेदार होंगे। शुक्रिया।